ड्रामा सीरियल बेटियां में आज की एपिसोड में सारे बैठे खाना खा रहे होते हैं तो इरम की बात पे हमना को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो आगे से पापा से बहस करते हैं तो क्या परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि लग तुम तो इरम ने कोई बात की है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। फिर उसके पापा कमरे में चले जाते हैं और वहाँ जाके अकेले में उससे पूछते हैं कि मुझे बताओ मेरा बेटा, इरम ने आपसे कोई बात की है? वो कहती है कि पापा जी मेरा इतना सख्त रवैया सिर्फ इसलिए था कि पप्पो नगमा पप्पो जो है वो भाई के रिश्ते को लेके बहुत एक्साइटेड है और उनको पूरी यकीन है कि उसके साथ उसका रिश्ता हो जाएगा। लेकिन वो मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती क्योंकि रवैये बहुत कुछ बता देते हैं। जो इरम की मामा ने ये बात ठीक है कि बात ज़रूर की थी कि हम उसका रिश्ता करना चाहते हैं, लेकिन ये अब लग रहा है उनका प्लान चेंज हो गया है। उसके पापा कहते हैं कि ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है? जिस पर वो कहती है पापा जी उसका रवैये ने मुझे थोड़ा सा बताया है कि उसको मेरा ख्याल है कि उनका प्लान चेंज हो गया, उनको कोई और लड़की पसंद आ गई है। उसके पापा कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। दानिश घर आता है तो फ़िज़ा गार्डन में बैठ के चाय पी रही होती है तो वो दानिश से कहता है कि दानिश उसको देख के नजारे लगता है तो फ़िज़ा उसे वाय देती रह जाती है, लेकिन दानिश उसकी बात नहीं सुनता। वो अंदर जाता है, फ़िज़ा उसके पीछे पीछे अंदर भागती है। कहती है दानिश आप एक मिनट मेरी बात तो सुन लें, आप मेरी बात तो सुन लें पूरी। दानिश आगे से कोई जवाब नहीं देता, कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। तुमने उनसे झूठ बोला, तुम्हें चाहिए था कि मुझे सच बोलती तो मैं भी मम्मा के सामने शर्मिंदा ना होती। फिर जा कहती है कि आप कम से कम एक बार मेरी बात सुन ले, उसके बाद जो आपका फ़ैसला होगा मैं कुछ आपको कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। वो आराम से कमरे में जाता है, दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा देता है। फिर दानिश के माँ पापा बैठे होते हैं और कहते हैं कि उसके पापा कहते हैं कि रीना दानिश को बुलाओ खिलाओ, मैंने उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फिर रीना आंटी कहती है कि मैं उनको खाना देने के लिए गई थी लेकिन दानिश भी अंदर है, उन्होंने कुंडी लगा ली है। मैंने बहुत दरवाज़ा खड़काया है लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, शायद सो गए हैं। जिस पर उसके पापा कहते हैं हाँ हो सकता है सो गया हो। उन्होंने पूछा कि और फ़िज़ा मैडम कहाँ है? उसने कहा फ़िज़ा मैडम तो गेस्ट रूम में है। उसके बाद कहते हैं चलो ठीक है तुम जाओ। फिर वो अपनी बीवी से कहते हैं कि तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम उस दिन जज्बाती ना होती ना तो आज ऐसा ना होता। जिस पे वो दिल में सोचती है मैं तो काफ़ी दिनों से इस वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि ऐसा कुछ हो जिस पे फ़ायदा फिर उसकी लड़ाई हो। जिस पे उसके पापा कहते हैं कि देखो उन्होंने बीवी को अपने रूम से निकाल दिया है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारी गलती की। ऐसे अगर तुम जज्बाती ना होती तो ऐसा कुछ ना होता। तो कहती है कि आप तो हर बार मेरे पीछे ही पड़ जाया करें, आप तो हर बात का कसूरवार मुझे ही ठहराते हैं। खैर आप जा हसीना को आवाज़ देती है और कहती है कि हसीना मेरे लिए चाय लेके आओ और अपने साहब जी के लिए कुछ ठंडा लेके आओ। लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत खुश होती है कि उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई है। आयज़ा और सास सो रहे होते हैं तो सास की एकदम नज़र पड़ती है तो आयज़ा उठी होती है। वो आयज़ा से कहता है कि तुम सोई नहीं हो? तो कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। सास कहता है तुम्हें क्यों नींद नहीं आ रही, वजह क्या है? जिससे वो कहती है कि पता नहीं क्या वजह है लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत ढीठ हो गई हूँ कि लोगों की इतनी बातें सुनने के बाद भी अभी तक ज़िंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ। इतने बुरे हालात देखने के बावजूद सब कुछ बर्दाश्त करके मैं खामोश हो गई हूँ। जिस पर सास खामोश हो जाता है और वो उधर मुँह करके सो जाती है, सास भी उधर मुँह करके सो जाता है। नगमा आपको बहुत खुश होती हैं कि हमना का भी अनम का भी रिश्ता आ गया है, अनम की भी शादी हो जाएगी, वो भी अपने घर चली जाएगी, चलो अच्छा रिश्ता है। वो बार बार उस रिश्ते का जिक्र कर रही होती हैं लेकिन हमना को पता चल गया होता है कि सारी बात क्या है। किस तरह शमशान सिंह ने उनके घर में जाकर उनकी बुराइयां की थी, इसलिए वो अभी फ़िलहाल कतरा ही रही होती है कि इसकी फूफो इस बारे में बात ना करें, लेकिन वो बार बार इस बात का जिक्र छेड़ रही होती हैं।